बढ़ते हैं आगे। वंदे मातरम पर मौलाना अरशद मदनी के बयान पर मचा बवाल थम नहीं रहा। मौलाना अरशद मदनी ने एक्स पर पोस्ट किया था, मर जाएंगे लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि कोई फांसी लगा ले तो क्या कर सकते हैं, मदनी हो या गजनी, सबको संविधान के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। मदनी हो या गजनी हो, ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है जहां इस्लामिक कानून चलता है। ये भारत है और भारत में संविधान से ही मजनी हो या गजनी हो चलना पड़ेगा, और जो न मानेगा तो कानून अपना काम करेगा। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दों को उठा रही है जिससे विवाद पैदा हो। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि जब भी वंदे मातरम गाया जाता है तो इसके सम्मान में खड़े होते हैं, लेकिन किसी के लिए वो अपना धर्म नहीं छोड़ने वाले। वहीं एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी का आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने भी कहा कि वंदे मातरम का जिक्र वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने बाहरियों के सामने घुटने टेक दिए थे। उन्होंने पूछा, देश की आजादी के समय ये लोग कहां थे? मेरा धर्म कहता है कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है, इसके अलावा कोई भी बात नहीं है। और जहां तक वंदे मातरम का सवाल है, वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के सलाह के बाद इसको शामिल किया था। हमारी विचारधारा का गीत है, हमारी पार्टी के हर अधिवेशन के अंदर इसका पाठ होता है। वंदे मातरम की जब रचना बंकिम जी ने की, आजादी की पूरी लड़ाई निकल गई। बीजेपी का कोई आदमी, इनके पहली संस्थाएं थी आरएसएस, हिंदू महासभा, इनका कोई इससे कोई वास्ता नहीं रहा कभी। और आरएसएस ने इस झंडे को ही हमारे राष्ट्रीय ध्वज को मानने से मना कर दिया। वंदे मातरम कौन बोल रहे हैं? वंदे मातरम कौन जिक्र कर रहे हैं इसके बारे में? वही जो घुटना टेक कर ये विलायतियों से ये संपर्क रख के वो अपने आप को बचाने के लिए अपने बिल में घुसे हुए थे। ये सारे लोग ये कहाँ थे जब देश की आजादी चल रही थी? ये कहाँ थे? जेल में बैठकर पंडित जवाहरलाल नेहरू देश का इतिहास लिखे। वहीं आज भी संसद में वंदे मातरम पर चर्चा होगी, जिसमें दोपहर 1 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राज्यसभा में बोलेंगे। इससे पहले कल राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के समय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के विरोध में है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम के केवल 2 अंतरों को मान्यता दी थी। यहीं से देश में तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हुई। अमित शाह ने कुछ विपक्षी पार्टी के सांसदों की तरफ से राष्ट्रगीत गाने से इनकार करने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने राज्यसभा के सभापति के नाम पर एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर हुई चर्चा के समय उठे प्रश्नों के संदर्भ में फैक्ट प्रस्तुत किए हैं। देखिए, आज भी वंदे मातरम पर चर्चा होनी है। राज्यसभा में दोपहर 1 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोलेंगे। कल गृह मंत्री ने वंदे मातरम पर चर्चा के समय कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे और ये कहा था कि कुछ कांग्रेस के नेताओं को आपत्ति है वंदे मातरम बोलने से, उनके नाम वो बताएंगे। और अमित शाह ने यह भी कहा कि नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के विरोध में है। जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में वंदे मातरम के केवल 2 अंतरों को मान्यता दी थी। यहीं से देश में तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हुई।